सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। पीडीए बीजेपी को हराएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं। एक तरफ जातिगत गोलबंदी और पारिवारिक प्रतिष्ठा तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी अस्मिता। तीसरे चरण में यूपी के यादव लैंड में दंगल है और बहुत कुछ दांव पर है। इस इलाके में यादव फैमिली की विरासत पर सबसे बड़ा प्रहार करने के लिए बीजेपी, मोदी और योगी की अगुवाई जमकर पसीना बहा रही है। एक पूरे देश के अंदर हर जवान पर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। पीएम मोदी अपनी रैलियों में बार बार परिवारवाद का मुद्दा उठाते रहे। ये इलाका यादव परिवार का गढ़ माना जाता है और पीएम की अगुवाई में बीजेपी यादवों के इस गढ़ में सबसे बड़ी जीत का परचम लहराने में जुटी है। जो राम को लाए हैं हम। क्या यादव लैंड में क्लीन स्वीप कर पाएगी बीजेपी? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। बीजेपी तीसरे चरण की 10 सीटों पर 2019 से भी बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है और खास रणनीति के तहत इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। अखिलेश फैमिली के गढ़ में योगी बार बार दहाड़ रहे हैं। यात्रा निकल गई है ना। फर्रुखाबाद में जब योगी ने रैली के दौरान वोट जिहाद के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। करीब 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। यादव लैंड की 10 सीटों पर योगी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। कन्नौज हो या फिर फर्रुखाबाद या फिर औरैया, योगी हर जगह रोड शो और चुनावी सभा कर रहे हैं। निशाने पर यादव फैमिली की सियासत है। समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार आता था तो क्या कहता था कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता, और आज अयोध्या में भगवान राम फिर से 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। देखो, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। यानी वोट के लिए क्या कुछ पाप नहीं कर सकते। राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, केला मंदिर का धाम हो या विंध्यवासिनी धाम, ये काम केवल बीजेपी कर सकती है। बीजेपी इस इलाके के सियासी समीकरण की बात करें तो 2014 में इस इलाके में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी। 2019 में इस इलाके में समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। 2019 में समाजवादी पार्टी इस इलाके में महज 2 सीट हासिल कर पाई थी। लिहाजा समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का चुनाव नाक का सवाल है। यही वजह है कि आखिरी वक्त पर अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला किया। संभल में अखिलेश के चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं। अखिलेश पूरे इलाके में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बदायूं की जनसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर वार करने की कोशिश की। ये जो बिजली आपको मिल रही है सब समाजवादियों की देन है। इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई और केवल ऐसा बिजली का बिल आता है कि सबको करंट लग रहा है। मीटर लगवा दिए, सब मीटर लगवा दिए। और ये जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये अच्छा है, गंगा एक्सप्रेस चलो बना जा रहा है, लेकिन आगरा लखनऊ से अच्छा नहीं बना पा रहे हैं।
वैसे इस इलाके में सियासी माहौल उस वक्त चरम पर होगा जब पीएम मोदी की रैली होगी। पीएम मोदी रविवार को इटावा में रैली को संबोधित करेंगे। 10 साल बाद इटावा में पीएम मोदी की रैली होगी। इस रैली के जरिए पीएम पूरे इलाके में बीजेपी की संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वैसे पिछले चुनावों में गैर यादव पिछड़ी जातियों ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की थी और इलाके में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर बीजेपी उसी रणनीति को जमीन पर लागू करने में जुटी हुई है। इस बार पार्टी का 10 में से 10 सीटों पर जीत हासिल करने का मिशन है। टीम न्यूज़ नेशन।